एक समृद्ध किसान था। उसके पास अच्छी खेती थी और उसने बहुत सारी गायें भी पाल रखी थीं। वह गायों का दूध बेचकर भी अच्छी कमाई कर लेता था। हरीश मन से बहुत उदार था। वह गणेश भगवान के व्रत भी रखता था और उनकी नित प्रतिदिन पूजा अर्चना भी किया करता था। एक दिन वह गणेश भगवान से कहता है, हे गणपति बप्पा, मैं आपके नाम की भक्ति करता हूँ और आपके व्रत भी रखता हूँ, किंतु आप हैं कि मुझसे नाराज ही रहते हैं। आप मुझे कभी सपने में भी दर्शन नहीं देते। सौभाग्य से हरीश जिस दिन गणपति से यह शिकायत करता है, उसी रात गणपति उसके सपने में आते हैं और कहते हैं, हरीश, मैंने तेरे घर में धन धान्य के भंडार भर रखे हैं और तू है कि मुझे भोजन तक नहीं कराता। भगवान, आप मेरे घर तो पधारिए। मैं आपको 56 तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगा। आपके लिए बड़े बड़े मोदक भी बनवाऊंगा। मोदक तो मुझे सभी खिलाते हैं। मैं तो तुम्हारी गायों के दूध से बनी खीर खाऊंगा और साथ ही मुझे पूड़ियों और आलू की रसदार सब्जी का स्वाद भी चखना है। मैं सब बनवा दूंगा भगवान। बस आप ये बता दीजिए कि आप मेरे घर भोजन करने कब आएंगे। हरीश, मैं इस बुधवार को तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं और हरीश सुबह उठता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। वह अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी लता को बताता है तो वह उस पर हंसने लगती है और कहती है, वाह जी, क्या सपना देखा है आपने भी। आज तक कोई भगवान किसी के घर भोजन करने के लिए आया हो, हमने तो सुना नहीं। पर मेरे सपने में आकर गणेश भगवान ने खुद कहा है कि वो मेरे घर भोजन करने के लिए आएंगे। छोड़ो जी सपनों की बातें, भला सपने भी कभी सच होते हैं। वैसे भी इस कलयुग में पैसा ही भगवान है, इसीलिए अपने काम में ध्यान दो ताकि घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। हरीश की पत्नी लता बहुत कंजूस औरत थी। घर धन धान्य से भरपूर था, मगर फिर भी 24 घंटे 99 के फेर में पड़ी रहती थी। उसकी कंजूसी को हरीश ही नहीं बल्कि उसकी गायें भी समझती थीं। इसीलिए तो उसकी बात सुनकर 2 गायें मीरा और गौरी हंसने लगती हैं। कंजूस कहीं की, भगवान को छोड़ पैसे को ही भगवान समझने लगी है। इस कंजूस की पार बस जाए तो यह भगवान गणेश को भोजन कराना तो दूर, मालिक को उनकी भक्ति भी ना करने दे। तुम सही कहती हो गौरी, यह कंजूस औरत तो हमारे बछड़ों तक पर दया नहीं करती। थनों से सारा दूध निचोड़ लेती है और हमारे मासूम बछड़े भूखे ही रह जाते हैं। यह कहते कहते मीरा की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे रोते देख गौरी भी उदास हो जाती है और कहती है, रो मत मेरी बहन, मालिक की तरह तू भी गणेश भगवान में विश्वास रख। देखना, एक दिन मालिक की भक्ति जरूर रंग लाएगी। भगवान गणेश हमारी मालकिन को भी मालिक के समान दयालु बना देंगे। पता नहीं वह दिन कब आएगा बहन। हे गणेश भगवान, जल्दी आना इस घर में। मीरा और गौरी की यह पुकार सुनकर स्वर्ग में बैठी भगवान गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उनसे कहती हैं, स्वामी, इस लता की कंजूसी तो हद ही कर गई है। देखो तो, ज्यादा दूध पाने के लालच में गौ माता के थनों से सारा दूध निचोड़ लेती है और उनके बच्चे भूख से तड़पते रह जाते हैं। धन माया के जाल में उलझे इंसान के हृदय में दया धर्म नहीं रहता। पर ये लता जल्दी ही इस जाल से मुक्त हो जाएगी। किंतु स्वामी, आप तो अपने इस भक्त के घर भोजन करने जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? भक्त तो भगवान को भोजन कराना चाहता है, किंतु उसकी कंजूस पत्नी भोजन नहीं कराना चाहती। मैं उनके घर भोजन करने अवश्य जाऊंगा सिद्धि, किंतु तब जाऊंगा जब वो दोनों भोजन कराने को राजी होंगे। कुछ समय बीत जाता है और हरीश सच्चे मन से भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहता है।
हरीश गणेश जी की भक्ति के साथ साथ अपनी खेती और अपने गायों का भी पूरा ख्याल रखता है। गायों के बछड़ों को कमजोर होते देख एक दिन हरीश लता से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम गायों के थनों से सारा दूध क्यों नहीं छोड़ लेती हो? अरे इतना दूध तो छोड़ दिया करो कि इनके बछड़े भूखे ना रहें। पशु दूध के लिए पाल रखे हैं और दूध ही छोड़ दें तो हमें क्या बचेगा? इनके बछड़ों की चिंता तुम मत करो, घास पात खाकर पेट भर लेंगे। हाँ, यह कहकर लता चली जाती है और गायें तथा उनके बछड़े उदास चेहरे लिए हरीश की तरफ देखने लगते हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान गणेश है ना, वो सब ठीक कर देंगे। यह कहकर हरीश मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते हुए उनसे विनती करने लगता है, हे गणेश जी, कुछ ऐसा करो कि इन गायों का सारा दूध निकाल लेने पर भी इनके थनों में इनके बच्चों के पीने लायक दूध उतारा है। हरीश भगवान गणेश जी से जैसे ही यह कहता है, ठीक वैसे ही गायों के थनों से दूध की धारा फूट पड़ती है और उनके बछड़े उछल उछल कर दूध पीने लगते हैं। यह चमत्कार देखकर हरीश और उनकी गायें फूली नहीं समाती। जय हो गणेश जी की। देखो मीरा, हमारे मालिक की सच्ची भक्ति का करिश्मा। गणेश जी के सच्चे भक्त हैं हमारे मालिक गौरी। हाँ अरे हाँ, तभी तो इन पर इतनी कृपा बरस रही है। इस घटना के बाद भी गणेश भगवान हरीश के सपने में कई बार आते हैं और उनसे वही एक बात दोहराते हैं कि मैं तुम्हारे घर भोजन करने का इच्छुक हूँ, मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करना चाहता हूँ। उनके बार बार सपने में आकर यह कहने से हरीश गंभीर होकर सोचने लगता है, अरे हाँ, जब गणेश जी का स्मरण करने से गाय के सूखे तरों में दूध उतर सकता है, तो गणेश जी मेरे घर आकर भोजन भी तो कर सकते हैं। यह बात मन में आते ही हरीश को गणेश जी को भोजन कराने की लगन लग जाती है, मगर लता उसकी इस लगन को निरा वहम ही समझती है। लेकिन उसके बार बार मनाने पर आखिर भोजन बनाने के लिए मान ही जाती है। इस बुधवार को खीर, पूड़ियाँ और आलू की रसदार सब्जी बना देना, गणेश जी खाने जरूर आएंगे। आपके कहने से भोजन तो मैं बना दूंगी, पर देखना खाने कोई नहीं आएगा। कोई नहीं मत बोल लता, गणेश जी बोल। गणेश जी हमारे घर भोजन करने जरूर आएंगे। जैसे ही बुधवार आता है, लता खीर, पूड़ियाँ और सब्जी बनाने में लग जाती है और हरीश भगवान गणेश के आने का इंतजार करने लगता है। मगर लता को यह कोरी कल्पना ही लगती है। वह सोचती है, यह तो पगला गए हैं, भला गणेश जी कभी खाना खाने आएंगे क्या? ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्जी और 10-5 पूड़ियाँ बना लेती हूँ। आखिर खानी तो हमने ही हैं, फिर क्यों ज्यादा खर्चा करूँ। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आती है, मगर हरीश के घर कोई भी भोजन करने को नहीं आता। यह देख लता हरीश पर हंसने लगती है और कहती है, आप भी ना बस वहमी आदमी हैं। गणेश जी भोजन करने को आएंगे, गणेश जी भोजन करने को आएंगे, आ गए। हाँ। अब मैं क्या बताऊं लता, उन्होंने जो सपने में कहा मैंने सच मान लिया। सच मान लिया? शुक्र मानो मैंने थोड़ा सा ही खाना बनाया था। तुम्हारे कहने पर चलती तो आज नुकसान ही हो जाता। चलो अब खाना हम ही खा लेते हैं। लता यह कह ही रही होती है कि तभी द्वार पर एक गरीब बालक आ जाता है। बालक बहुत छोटा, कमजोर और पतला सा था। वह बोला, माई, बहुत भूखा हूँ, थोड़ा भोजन करा देगी? भोजन तो ऐसे कह रहा है कि जैसे तू थाली भर के भोजन करेगा। 2 चम्मच खीर और 1-2 पूड़ियां ही तो खा पाएगा। चला खा ले। लता के यह कहने पर बालक अंदर आकर बैठ जाता है और लता उसे भोजन परोसती है। बालक देखते ही देखते सारा भोजन चट कर जाता है। सब बर्तन खाली हो जाते हैं। यह देख लता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचती है, भुक्खड़ कहीं का, दिखता छोटा सा है और सारा खाना चट गया। माई, भूख तो अभी भी बाकी है, पर क्या करूं,
तेरा खाना ही समाप्त हो गया है। अच्छा चलता हूँ। लता मन ही मन कहती है, चलेगा नहीं तो क्या यहीं बसेगा, भुक्खड़ कहीं के, जा अपना रास्ता नाप। बालक के जाने के बाद लता बर्तन साफ करने की सोचती है तो हैरान ही रह जाती है। बर्तन तो खाने से भरे हुए थे। यह देखते ही हरीश और लता समझ जाते हैं कि भगवान गणेश बालक के रूप में स्वयं उनके घर भोजन करने आए थे। इस घटना के बाद लता भी लोभ लालच छोड़ गणेश जी की भक्ति करने लगती है।